बैठ जा। देखे मेरे को क्या देखा? ना इसको यही छोड़ेगा। तेरे को बोला ना सवाल मत पूछा कर मुझसे। भाई लोग एक आखिरी बार देख लो इसको। सॉरी देख लो इसको, सॉरी देख लो इसको गाइस, आराम से देख लो। दिलराज भाई ने राहुल को पकड़ने के बाद उसे ऐसी पनिशमेंट दी है कि जो अभी तक राहुल पे गुस्सा आ रहा था, वही अब जो उसे पनिशमेंट मिली है उसे देखने के बाद राहुल पे तरस आ रहा है। जी हाँ, जैसे कि अभी जो आज एपिसोड आया है उसमें देखने को मिला है कि फाइनली दिलराज भाई ने जो राहुल को पकड़ा था उसके बाद में उसकी फील्डिंग सेट कर दी है, उसको पनिशमेंट भी मिल चुकी है। और दिलराज भाई ने राहुल को पनिशमेंट ये दिया कि कजाकिस्तान के एकदम सुनसान लोकेशन पर उसे लेके गए, जहां से कुछ दूरी पर ही चाइना बॉर्डर लगता है। और उस लोकेशन पे ले जाने के बाद में उसके पास में जो कैश था वो छीन लिया, उसके बाद में उसका फ़ोन ले लिया, और ये ही नहीं उसके पास में जो पासपोर्ट था उसका पासपोर्ट भी ले लिया है। और उसको निहत्ता ऐसे ही उस लोकेशन पर छोड़कर विक्रम के साथ में दिलराज भाई वापस एयरपोर्ट पर आए। और बाकी जो टीम मेंबर थे उनको ऑलरेडी कजाकिस्तान के एयरपोर्ट पर जाने के लिए दिलराज भाई ने बोला था, और खुद दिलराज भाई भी विक्रम को लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। और इसी के साथ में इंडिया वापस दिलराज भाई पूरी टीम के साथ में आ चुके हैं, जो उनके साथ में कजाकिस्तान में थे उन सबको लेकर। और राहुल को पनिशमेंट देने के लिए दिलराज भाई ने राहुल का फ़ोन ले लिया, कैश ले लिया, और इसी के साथ में उसके पास में जो पासपोर्ट था वो भी ले लिया है, और उसको ऐसे ही कजाकिस्तान में छोड़कर आ गए हैं। तो यहाँ पर दिलराज भाई ने राहुल के साथ में ऐसा फिजिकल कुछ नहीं किया, बस उसका जो फ़ोन था और इसी के साथ में जो उसके पास में पासपोर्ट था वो ले लिया। और इसी के साथ में जो गलती अभी तक राहुल ने की है, इतने बड़े बड़े भसड़ उसने मचाई थी, उसके लिए जो उसको पनिशमेंट मिली है वो तो सॉलिड पनिशमेंट उसे दी गई है। इसी तरह की पनिशमेंट वो डिजर्व करता था। लेकिन दिलराज भाई जब राहुल का फ़ोन और पासपोर्ट लेकर ऐसे उसे छोड़कर आ रहे थे, तो उसके बाद में जो राहुल की शक्ल थी बहुत ही रोती हो गई थी। वो सॉरी सॉरी दिलराज भाई को बोल रहा था। उसके बाद में जब उसको ऐसे ही छोड़कर आ गए तो उसके बाद में राहुल को लेकर जो है तो फीलिंग सैड हो रही थी, यानी कि कहीं ना कहीं राहुल पर तरस आ रहा था कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये भी किया जा सकता था कि उसको इंडिया वापस लाकर यहाँ स्टूडियो में उसको अलग से पनिशमेंट दी जाती, लेकिन यहाँ पर दिलराज भाई ने एक अलग ही तरह की पनिशमेंट यहाँ पर राहुल को दी है। और राहुल को ऐसी पनिशमेंट मिलने के बाद में जो अभी तक उस पर गुस्सा आ रहा था वो गुस्सा अब तरस में बदल चुका है। उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है कि उसके साथ में बाहर देश, अनजान देश में बिना पासपोर्ट के, बिना फ़ोन के उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। वहाँ पर उसका कोई भी नहीं है। अब वो वहाँ पर क्या खाएगा, क्या किस तरह से रहेगा, किस तरह से सर्वाइव करेगा, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि दिलराज भाई राहुल को जब उस लोकेशन पे छोड़कर वापस आ रहे थे तो उस टाइम पर विक्रम के पूछने पर दिलराज भाई ने बोला है कि अगर ऑडियंस कहेंगे, जो व्यूअर्स है, अगर वो कहेंगे राहुल को वापस लेकर आओ, तो फिर जो है तो ऑडियंस के डिमांड पर राहुल को वापस लेकर आएंगे, लेकिन तब तक बिल्कुल भी उसे वापस दिलराज भाई नहीं लेकर आने वाले, ऐसा इन्होंने बोला है। लेकिन जैसे दिलराज भाई के सामने राहुल आया, उसके बाद में दिलराज भाई का जो फेस था, उनका गुस्सा था, उसे देखकर लग रहा है कि इतने आसानी से दिलराज भाई राहुल को माफ़ नहीं करने वाले। अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर राहुल को देखने को मिलने वाली है। और आप सोच रहे होंगे आगे क्या दिखाया जा सकता है, तो आपको बता दें कि आगे ये हो सकता है कि राहुल को अभी काफ़ी दिनों तक वीडियोस में नहीं दिखाया जाएंगे, या सस्पेंस बनाया जाएंगे आखिर कजाकिस्तान में राहुल के साथ में क्या हुआ। और इंडिया में जो बाकी टीम बची हुई थी, जो इंडिया में टीम थी, उनको भी पनिशमेंट दिया जाएंगे, क्योंकि दिलराज भाई ने इसी वीडियो में बोला है कि राहुल को भी जिस तरह से पनिशमेंट मिली, बाकी टीम को भी पनिशमेंट दी जाएंगी। और विक्रम और दिनेश को इसलिए उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने राहुल को पकड़वाने में हेल्प किया, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी टीम को भी पनिशमेंट मिलेंगी। तो स्टोरी में जो है तो बाकी टीम को पनिशमेंट देते हुए दिखाया जाएगा। फिर उसके कुछ दिनों बाद में राहुल के साथ में क्या हुआ ये हमें दिखाया जा सकता है। तो आप क्या कहना चाहोगे? इस तरह से राहुल को बहुत ही सॉलिड पनिशमेंट दी गई है। इस पर आपको जो भी कुछ करना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।